नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो YouTube और टेलीग्राम ग्रुप्स पर जो है सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो चर्चा हो रही है वो हो रही है आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 भर्ती के मैथ सब्जेक्ट की। कारण की कट ऑफ सबको जाननी है और सबसे ज्यादा जो एक्टिव स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव स्टूडेंट आपके मैथ सब्जेक्ट के ही हैं सेकंड ग्रेड में। एक्टिव का मतलब फॉर्म किस में जो है कितने फिल हो, किस सब्जेक्ट से कितने भी फॉर्म फिल हो, लेकिन तैयारी करने वालों का सबसे ज्यादा जो संख्या है वो आपकी मैथ सब्जेक्ट की है। इसलिए जो है हिंदी वाले टीचर भी मैथ की कट ऑफ बता रहे हैं आपको यूट्यूब पर। तो मैं आपके लिए जो है वैसे शुरुआती रुझान एक लेकर आया था, उसके बाद में मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप पर एक मैसेज छोड़ा था कि आप अपना स्कोर बताएं। उसके बेस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें अपन पोस्ट की बात करें तो 2000 प्लस पोस्ट है अपने पास, ठीक है। अगर पोस्ट ये रहती है तो यहां पर थोड़ा सा जानने की बात ये है कि जीके का पेपर इजी था। जीके का पेपर इजी का मतलब ये नहीं है कि 90% बन रहे थे, इजी का मतलब ये है कि 50-60 बनने वाला था आराम से, ठीक है। 60 तक पहुंच सकता था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 73 तक भी पहुंचे हैं, लेकिन जीके का रोल तब खत्म हो गया जब मैथ का पेपर आपका टाइम टेकिंग आ गया, ठीक है। हार्ड इजी अलग बात है, लेकिन टाइम टेकिंग था, अटेम्प्ट नहीं हो पाए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनके 290 प्लस नंबर थे आपकी पिछली सितंबर वाली वैकेंसी में, अब उनके 240 के आसपास आ चुके हैं। ऐसे भी 3-4 स्टूडेंट मेरे ध्यान में हैं। तो कुल मिला के जो है पेपर का लेवल सितंबर वाले पेपर से बहुत ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर तक गिरना जो है बहुत बड़ी बात होती है। अब जो है इसके बाद में जो है कट ऑफ का बाजार एकदम गर्म हो चुका है, और कट ऑफ की अगर अपन 2000 पोस्ट के हिसाब से लेकर चलें तो सबसे मुश्किल बात जो हो रही है फिलहाल वो हो रही है कट ऑफ बताना। जो मेरे पास जो आपके ये मान के चलो 50-60 स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा जो आया है उसमें मेरे हिसाब से 250 के ऊपर जो है वो मात्र जो है 5-6 स्टूडेंट है जो 250 से ऊपर बोले हैं मेरे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें जो है जो स्टूडेंट पास हो रहा है, जो स्टूडेंट पास हो रहा है दोनों पेपर में, वो 210 से लेकर 230 के बीच में अटक रहा है। कहां अटक रहा है? 210 से लेकर 230 के बीच में अटक रहा है। और पोस्ट बहुत ज्यादा है, 2000 पोस्ट है। 2022 में आई थी 1600 पोस्ट, उसमें से 700 पोस्ट खाली गई थी। हाँ, पेपर का लेवल लगभग वैसा मान सकते हैं, लेकिन वो टाइम अलग था। वो अचानक पेपर का लेवल ऐसा आ गया था, और उस टाइम 2022 में जो है इतने ज्यादा साधन नहीं थे जितने आज है। मतलब आज जो है मैथ के जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो यूट्यूब पर जो टीचर्स हैं या आपके पास जो मटेरियल है वो 2022 की तुलना में बहुत बढ़ चुका है। उसकी वजह से लेवल वो मान के चलें, और पोस्ट मान लो कि उस टाइम 1600 थी और अब 400 बढ़ चुकी है, तो मतलब लगभग वही लेवल मान लेते हैं अपन। तो उसको अगर ध्यान में रखें तो देखो यहाँ कंडीशन क्या बनती है। एक मैं आपको 2 गुना की कट ऑफ बताऊंगा, पहले उसको देखें। देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें जनरल की, तो जनरल की सीटें जो है 650 के आसपास है नॉन टीएसपी में। एक अनुमानित है, क्योंकि अभी जो है जो रिवाइज नोटिफिकेशन है उसमें जो है क्लासिफिकेशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अब एक अनुमानित मान लेते हैं 600-700 के बीच में पोस्ट है। मतलब जो 2 गुना होगा उसमें लगभग 1200 स्टूडेंट जनरल में घुसेंगे। तो इसमें जनरल की पासिंग कट ऑफ रहेगी 2 गुना की। पासिंग का मतलब 40%, ये तो 100% श्योर है। 2 गुना में जो है आपकी 40% कट ऑफ रहेगी। और बाकी जो कैटेगरी है आपकी, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो क्या हो एससी हो, चाहे एसटी हो, और चाहे आपकी एमबीसी हो, इन सब में जो है हो सकता है कुछ में एनए लिखा जाए। एनए क्यों लिखाता है कि आपके मान लो कि 2 गुना में तो सब जा सकते हैं जनरल में, क्योंकि पोस्ट से डबल लेंगे तो स्टार्टिंग में 2 गुना में चले जाएंगे। तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ एनए या जो है पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ 35%, यहाँ 40%, ठीक है, और यहाँ भी 40%, या एनए भी देखने को मिल सकता है। एनए का मतलब है कि कोई मिला ही नहीं। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं बता दूं कि 2022 का जो स्टार्टिंग का रिजल्ट आया था, मैंने अभी एक वीडियो देखा, हिंदी के एक टीचर मैथ की कट ऑफ बता रहे हैं और 2022 की जो कट ऑफ है ना उसको बता रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कौन सी 2022 की कट ऑफ को लेकर घूम रहे हैं। वैसी कट ऑफ गई नहीं है कहीं पर, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद ने सिलेक्शन लिया था उस वैकेंसी में, तो मुझे एग्जैक्ट याद है कि 246 के आसपास रही थी जनरल की कट ऑफ। किसकी? जनरल की कट ऑफ, ठीक है। और ओबीसी बाकी सब में पासिंग मार्क्स रही थी। और उस टाइम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में क्या नहीं था, जो है बैकलॉग लागू नहीं था। अभी जो है
सिर्फ और सिर्फ SC ST में बैकलॉग लागू था, OBC MBC और EWS में नहीं था। तो जो भी ये सीटें खाली गई थी वो सारी जनरल से भर दी गई थी। मेरे जो है ध्यान में है एक जिनके 214 नंबर और जनरल कैटेगरी थी और कट ऑफ जनरल की 246 थी। लेकिन ये जो खाली सीटें जाती है ना, आप जो 2022 की फाइनल कट ऑफ का EWS के आगे वाला कॉलम देखना, उसमें लिखा हुआ है कि ये सीटें सामान्य से भर दी गई है। तो ये सीटें फिर जनरल से भरी जाती है और 214 में जनरल का सिलेक्शन हुआ था। जो सारे पास थे सबका हुआ था, भले कट ऑफ जो है 246 हुई थी। क्यों? क्योंकि उनकी पोस्ट के अगेंस्ट हुआ था, जो EWS की पोस्ट है उन पर हुआ था। और ऐसा हो सकता है क्योंकि नियम क्या कहता है कि जिन कैटेगरी पर बैकलॉग लागू नहीं होता उन कैटेगरी की सीट उसी वैकेंसी के अंदर जो है आपकी सामान्य बच्चों से भरी जाएगी। SC ST पर जो है बैकलॉग लगता था तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई, जैसे आप सितंबर वाली वैकेंसी में जो है बैकलॉग लागू हुआ था। लेकिन अब इस बार जो है OBC में और MBC में भी बैकलॉग लागू हो चुका है, तो अब सिर्फ EWS बचती है अपने पास। तो ये तो आपकी दोगुना की कट ऑफ है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ऐसे ही ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो है फाइनल कट ऑफ की और फाइनल कट ऑफ। अब फाइनल कट ऑफ है ना, ये सबसे ज्यादा पेचीदा काम है। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर बता चुका कि जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं ना वो 210 से 230 के बीच में ये टकरे। 250 प्लस तो 4-5 स्टूडेंट मुश्किल से मिले मेरे को, जो 60-70 मैसेज आए। तो कुल मिला के जो ये है कि मतलब एक फिक्स जगह बहुत ज्यादा भयंकर झुंड बन रहा है। ठीक है, और ये झुंड बन रहा है तो ये झुंड या तो आपको जो है पार ले जाएगा सबको साथ में, या फिर जो है सबको पीछे छोड़ जाएगा। यही होता है हमेशा। तो हमारे चैनल पर वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि पिछली 3 कट ऑफ जो सेकंड ग्रेड मैथ की बताई है वो लगभग सही गई है, तो वो प्रेशर भी झेलना पड़ रहा है मुझे। लेकिन इस प्रेशर के बात पर आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। देखो यहां आपको मैं बता दूं कि जनरल कैटेगरी ये फाइनल 1 गुना की कट ऑफ एक अनुमानित है, आंकड़े और भी चेंज हो सकते हैं। मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट सारे 210 से 230 के आसपास जो रुक रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जनरल की कट ऑफ हमेशा 100 होती है। पिछली बार 700 सीट खाली गई थी, फिर भी 246 कट ऑफ 100 की गई थी। तो मेरे हिसाब से 230 से लेकर 240 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अब कोई पैनिक मत होना, पूरी बात सुनना। पहले आप सीधा कमेंट बॉक्स में जाते हो गालियां निकालने, वो गाली निकालो उससे पहले मैं क्लियरिटी कर देता हूं आपको। एक बार पूरा देखें जनरल की, मान लो ठीक है, अगर यहां नहीं तो 225 के आसपास से स्टार्ट हो जाएगी। 225 से लेकर 200 हम कह सकते हैं 40 तक, यहां जो है आपकी जनरल की कट ऑफ जो है 100 की जाएगी। अब आएगी बात EWS में, पूरा बात सुनना एक बार। EWS की कट ऑफ जो है आपकी ये मेरे हिसाब से पासिंग रहेगी। ठीक है, जब ये पासिंग रहेगी 40%, तो आपके यहां कुछ अगर सीट खाली जाती है, कुछ सीट खाली, तो वो उस खाली सीट शिफ्ट की जाएगी यहां पर। मान लो कि कोई स्टूडेंट, इसकी 230 रहेगी और किसी स्टूडेंट का 225 है और EWS की सीटें खाली रह चुकी है इतनी कि उस स्टूडेंट का नंबर आ रहा है, तो उसको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जनरल की कट ऑफ पासिंग रहने के चांस नहीं बनते हैं। एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो कि आपकी जो विडो की सीट है, यानी कि विधवा सीट है, डिवोर्स वाली सीट है, ये सीटें जो है ना, ये एक्स सर्विसमैन वाली सीटें, ये सीटें खाली जाएगी सारी की सारी। तो ये सीटें अगर खाली जाएगी ना, मान लो कि जो है जनरल के अंदर 600 पोस्ट है, 300, ऐसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, 300 महिला की ये मान लो, और महिला में से भी 150 सीटें विधवा या जो है आपकी डिवोर्स कैटेगरी की है या PH कैटेगरी की है, जो भी है आपकी, ठीक है, एक्स सर्विसमैन सॉरी, तो इनकी सीटें अगर नहीं फिल होगी ना, तो सेम कैटेगरी के सामान्य बच्चों से फिल हो जाएगी वो, क्योंकि इसमें बैकलॉग लागू नहीं होता, इसमें अलग टाइप का बैकलॉग लागू होता है। एक्स सर्विसमैन में वो पोस्ट हाथों हाथ भर जाती है, बाकी आगे जाता है। तो मेरा मानना है कि यहां पर पासिंग है और यहां MBC में भी पासिंग ही नजर आता है मेरे को। ठीक है, ये 2 कैटेगरी मेरे को पासिंग नजर आ रही है। अब थोड़ा सा जो OBC वाले हैं उनको मैं बता दूं कि OBC में जो स्टूडेंट अच्छे खासे नंबर ला रहा है 250 के आसपास, वो सारे जनरल में घुस जाएंगे। ठीक है, वो 250 जनरल की जाने बहुत कम चांस है, रेयर चांस है, वो सारे जनरल में टिक जाएंगे। और फिर आपकी OBC की कट ऑफ अगर ज्यादा से ज्यादा जोड़ लगाएंगे तो 210 तक रह सकती है। लेकिन इसमें यही है कि मेरे हिसाब से फुल पासिंग तक ही जाएगी यहां पर भी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 210-15, लेकिन जो मेरा लास्ट ओपिनियन है वो मैं जो है 40% को ही बोलूंगा, कारण कि आपके 210 और पासिंग में इतना कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे को यहां पर लगता है, क्योंकि पासिंग का मतलब क्या हो गया कि जीके में आपके जो पूरे 40 की जगह मान लो 50 बन रहे हैं। ठीक है, और मान लो कि आप 61 बना रहे हो किसमें, मैथ में, ज्यादातर स्टूडेंट का यही हालत है। तो यहां पर आपके जो है
111 यानी कि लगभग 222 नंबर बने, मतलब आप हो सिर्फ पास रहे हो लेकिन फिर भी 220 तक पहुंच रहे हो। तो ये चीजें यहां पर लागू हो सकती है कि आप जो है ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए, ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी बहुत देखने को मिल जाए ऐसे करके कुछ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो है स्टूडेंट जो है रह गए, इसका मतलब पासिंग ही है एक प्रकार से। बाकी SC ST बिल्कुल इनमें 100% ही पासिंग रहने वाली है, पासिंग 35% इनमें, कितनी 35%। अब मेरा तो फिलहाल यही ओपिनियन है, मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं 270 भी बता रहे हैं, लेकिन 270 कोई किसी भी प्रकार से प्रैक्टिकली नहीं सोच ले कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि मैथ के इतने स्टूडेंट भी नहीं है, ऐसे नहीं है कि 4-5 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, 1-1.5 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, क्योंकि अनुपस्थित भी तो रहे हैं। तो जो अटेंडेंस आई है उसके हिसाब से इतने ही कट ऑफ, जो मतलब इतने स्टूडेंट हैं 1-1.5 लाख के आसपास जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, तो उनके बेस पर मेरा मानना है कि ये एक सिस्टम मेरे हिसाब से रह सकता है। ठीक है, ये एक मेरा ओपिनियन है। अब ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि यहां थोड़ा सा प्लस में 10 जाके थोड़ा और आगे चला जाए, ठीक है, यहां क्या हो जाए प्लस में 10 जाके थोड़ा और आगे चला जाए और यहां पर प्लस 5-6 हो जाए, ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बहुत रेयर चांस है। EWS MBC SC ST ये तो आप ये एकदम अगर पास हो रहे हो ना तो एकदम मस्त होकर रह सकते हो, आपका तो होना ही है। OBC में पासिंग इसलिए चली जाएगी मेरा मानना है क्योंकि ये जनरल ले जाएंगे पूरी की पूरी, क्योंकि जो स्टूडेंट आ रहे हैं मेरे पास सारे OBC के आ रहे हैं। और मेन दिक्कत देखो, रियलिटी आप खुद जो है समझदार हो, इतना स्वीकार कर सकते हो कि इतना खतरनाक पेचीदा हो गया कि 2000 तो पोस्ट है, ऊपर से जो पास हो रहे हैं ना वो सारे 210 से 230 के बीच में। अगर आप ये मान लो कि अगर आपके 250 बन रहे हैं ना, तो फिर तो आपको किसी से पूछने की दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप जनरल OBC EWS किसी सी कैटेगरी से हो, ये तो आगे जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं। मेन दिक्कत आ रही है कि ये जो झुंड बन रहा है ना 210 से 230 के बीच में, ये क्या होता है, कई बार मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, मैं हमेशा जो है थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से चलता हूं, ओपिनियन कम ही मानता हूं। मान लो कि ये एक लाइन है, रेखा है 200 वाली है, ये 210 नंबर तक है, ये 220 तक है, ये 230 तक है, ये मान लो आगे वाले को छोड़ दो एक बार, ठीक है। यहां स्टूडेंट मान लो कि ऐसे रेयर चांस में, इधर भी रेयर चांस में मिलेंगे, यहां स्टूडेंट ऐसे फुल हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कई बार कि कट ऑफ जो मान लो अगर पूरी वैकेंसी भरती हुई नजर आती ना, तब कट ऑफ कहां से निकलती है आपकी, तो कट ऑफ यहां से निकलती, यहां से जब पूरी वैकेंसी भरती, जहां मतलब झुंड बनता ना जिस एरिया में, उसके अंतिम छोर से निकलती है कट ऑफ। कब, जब आपकी क्या होता है एक प्रकार से पूरी सीटें फिल होती है। लेकिन अब क्या हो रही है, सीटें खाली भी नजर आती हुई दिखाई दे रही है, तो अब जो है ना हो सकता है ये पूरा का पूरा झुंड ही शामिल हो जाए, पूरा का पूरा, वरना जो है हो सकता है पूरा को छोड़ दे या बीच में से निकल जाए। लेकिन अब मेरे को चांस लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो एक जगह इकट्ठा हो रहा है वो सारा जो है सिलेक्शन की तरफ ही जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, सिलेक्शन की तरफ। हाँ, जनरल के कुछ बच्चे रह जाएं वो अलग बात है, लेकिन अगर EWS की सीटें खाली जाती है तो जनरल के बच्चे भी नहीं रहेंगे, जो सिर्फ जनरल कैटेगरी के हैं उनके थोड़ा सा रिस्क की चांस बनता है, जिनके 220-30 बन रहे हैं, ठीक है। बाकी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है कि अपनी कट ऑफ सही होगी। और 2 गुना की कट ऑफ तो मैंने वैसे ही बता दी कि एन ने लिखा हुआ आएगा बहुत सारी कैटेगरी में, बाकी पासिंग रहने वाली है, जनरल की भी है 2 गुना में तो 100% ही पासिंग रहने वाली है। लेकिन 1 गुना का मेरा अनुमान फाइनल यही है, जितना मैंने जो है अभी 2-3 दिन में थोड़ा देखा है, जो है मेरे को लग रहा है कि इसके आसपास ही कट ऑफ होगी। कुल मिला के जो जनरल कैटेगरी का जनरल स्टूडेंट है उसके थोड़ा सा अगर 220 नंबर के आसपास है तो रिस्की हो सकता है, बाकी किसी कैटेगरी के लिए रिस्की होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट है, 2000 पोस्ट में ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, वरना जो है आप पासिंग में मजे आराम से कर सकते हो। उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेक्स्ट 2nd ग्रेड वैकेंसी के बारे में भी आप सब सोच रहे होंगे, उसका भी वीडियो जल्द आ रहा है। धन्यवाद, बंदर जीवा स्टडी के साथ, धन्यवाद।